गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, ये जो साखी है उन सत्संगियों के लिए है जो भजन सिमरन नहीं करते। जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने सत्संग में यही फरमाते हैं कि हर सत्संगी को जो है भजन सिमरन करना ही पड़ेगा। अगर इस 84 के जेल खाने से आप बाहर निकलना चाहते हैं तो उसके लिए भजन सिमरन ज़रूरी है। तो सेवादारों से भी बाबा जी यही कहते हैं कि सेवा अपनी जगह है और भजन सिमरन अपनी जगह है। अगर आप सेवा करते हैं तो भजन सिमरन नहीं करते तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सेवा के साथ साथ भजन सिमरन भी करना होगा, तभी तो आप इस 84 के जेल खाने से बाहर निकलेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो एक ऐसे सेवादार पर है जो सेवा तो करता था लेकिन भजन सिमरन को टाइम नहीं दे पा रहा था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो सेवादार था ये उस समय से था बाबा जी के साथ, जब बाबा जी गद्दी में नए नए विराजमान हुए थे। तो उस समय इसकी सेवा पंडाल में लगती थी और पंडाल में सेवा करता था। तो एक बार बाबा जी कहते हैं कि आप सेवा बड़ी करते हैं, क्या भजन सिमरन को भी इतना टाइम देते हैं? तब वो कहता है कि बाबा जी, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक चला जा रहा है। बाबा जी कहते हैं, मैं कौन होता हूँ कृपा करने वाला? तो वह कहते हैं कि बाबा जी, आप कृपा करेंगे तो सब कुछ होगा। बाबा जी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ नाम दान की कृपा करता हूँ, बाकी कृपा तो वो सच्चा परमात्मा करता है। और ये भी मुझे जो है एक ड्यूटी मिली है, मेरे सतगुरु ने दी है और मैं उस ड्यूटी को निभा रहा हूँ। ये बात सुनकर वह सेवादार कहता है कि बाबा जी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो है मैं भजन सिमरन कर लूँ। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा भजन सिमरन नहीं करोगे तो सचखंड का रास्ता कैसे खुलेगा? आपको तो ये बात पता होनी चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है बाबा जी। और तब बाबा जी ने एक सेवादार को कहा कि ये पत्र जो है उस सेवादार को दे आओ। जब बाबा जी ने उस पत्र को उस सेवादार तक भेजा तो उस समय उसके बाल जो थे काले हो रहे थे। तब बाल काले से सफ़ेद हो रहे थे और उन्होंने ये जो है उसे पत्र भेजा। तब वह कहता है कि ये क्या है? दूसरे सेवादार को वो कहते हैं कि ये बाबा जी ने आपको पत्र भेजा है। तो वह बड़ा हैरान होता है और कहता है, बाबा जी ने मुझे ये पत्र क्यों लिखा है? और जब वह पत्र को खोलता है उसे लिखा होता है कि भजन सिमरन कर लो, समय रहते भजन सिमरन कर लो। लेकिन वह कहता है कि कोई बात नहीं, अभी कितना समय है, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मैं बाबा जी से कह कर आया हूँ। तभी उसकी पत्नी आती है और कहती है, ये क्या है? वो कहते हैं कि ये बाबा जी ने मेरे लिए पत्र भेजा है। तो उसकी पत्नी कहती है कि इसमें क्या लिखा है? तो वो कहता है कि बाबा जी कहते हैं कि भजन सिमरन कर लो। तब वह कहती है कि अगर बाबा जी ने कहा है भजन सिमरन कर लो तो उनका कोई मकसद होगा। तो वो कहते हैं कि जैसा कि तुम्हें पता है कि मेरी पंडाल में सेवा लगती है और पंडाल में सेवा के दौरान मुझे समय नहीं मिलता। तो वो कहती है कि पंडाल में जब बाबा जी का सत्संग होता है तभी तो ये आपको मौका मिलता है, वैसे समय तो आप फ्री रहते हैं, तो बाकी समय में भी आप भजन सिमरन कर लेंगे। तो वो कहता है, घर की कितनी जिम्मेवारियां हैं और इसके बाद मुझे समय नहीं मिलता। तो वो कहती है कि ये तो ज़रूरी है, आपको तो पता है। तो वह चुप हो जाता है और ऐसे ही उसके दांत जो हैं टूटने लग पड़े, ख़राब होने लग पड़े। और वह अपनी पत्नी को कहता है कि मैं जो है दांत टूटने लग पड़े हैं, अब मैं क्या करूं? तो वो कहता है कि डॉक्टर के पास जाओ। तो वो कहता है कि मेरे बाल भी सफ़ेद होने लग पड़े हैं। तो वो कहती है, बाल जो है काले कर लो, इसका तो हल है ना, लेकिन जो आप भजन सिमरन नहीं करते उसका कोई हल नहीं है।
तो वो अपनी पत्नी को कहता है कि तुम मुझे बार बार इस बात का क्यों याद कराती है। ऊपर से बाबा जी भी मुझे बार बार इसी बात का एहसास कराते हैं कि मैं भजन सिमरन नहीं करता। तो वो कहती है कि जब आप भजन सिमरन नहीं करते तो बाबा जी आपको इस बात का एहसास तो कराएंगे ही ना। और आप पंडाल में सेवा होती है और आप हमेशा बाबा जी के पास रहते हैं, बाबा जी तो आपको भजन सिमरन के लिए पूछेंगे ना। तो ये बातें सुनकर वह रोने लग पड़ता है और कहता है कि अभी समय है, अभी कौन सा मेरी मौत हो जानी है। तो वो पत्नी कहती है कि मौत का कुछ नहीं पता होता। तब बाबा जी ने दूसरा पत्र भेजा जिसमें दोबारा बाबा जी ने यही लिखा था। तो वो सेवादार कहता है कि ये बाबा जी ने आपको दूसरा पत्र लिखा है, तो उसमें क्या लिखा है वह कहते हैं। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, आप खुद ही खोल कर देख लीजिए। तब बाबा जी ने चेतावनी दी थी और उसमें लिखा था, चेतावनी, अब कितना समय हो गया है, आप अभी भी भजन सिमरन नहीं कर रहे, ये आपके लिए बहुत गलत है, आपको तो भजन सिमरन करना होगा। और वह कहता है, ये देखो बाबा जी ने मुझे फिर जो है पत्र लिखा है और उसमें भजन सिमरन के लिए कहा है। तो वो कहती है कि मैंने आपको कई बारी कहा है कि भजन सिमरन कर लो, लेकिन आप मेरी बात पर जो है गौर ही नहीं करते। तो वो कहता है कि क्या बात करूं तेरे गौर करने की, गौर करने लायक कोई बात हो तो मैं गौर करूं। तो वह बड़ी परेशान होती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, अब इनका क्या हाल बनाऊं, ये तो भजन सिमरन कर ही नहीं रहे। ऐसे ही समय व्यतीत होता है और उसके जो है पैर दुखने लग पड़ते हैं, गोडे दर्द होने लग पड़ते हैं और वह अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे गोडे बहुत दर्द हो रहे हैं, मैं क्या करूं। तो वो कहती है कि अब आपकी उम्र हो गई है, आपको इस बात पर समझना होगा, लेकिन आप इस बात को समझ नहीं रहे। तो वह अपनी पत्नी को कहता है कि तू भी मुझे भाषण दे ले। तो वो कहती है, ये भाषण नहीं है, ये सच्चाई है, अगर आप भजन सिमरन नहीं करेंगे तो इस 84 के जेल खाने से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। और अब आप जो है टांगे दुखने लग पड़ी हैं, गोडे दुखने लग पड़े हैं और ये इस चीज़ का मुझे अंदेशा है कि अब आपकी उम्र हो गई है, आपको भजन सिमरन करना होगा। तो वो कहता है कि तुझे तो पता है कि मुझे अब भी समय नहीं मिलता। वो कहती है, आपने अपने बच्चों की शादी कर ली है, अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो गए हैं और अब आप घर की क्यों टेंशन ले रहे हैं, जो बच्चे करेंगे वो सही करेंगे, आप उनके भी चिंता लेते हैं, आपको तो भजन सिमरन करना होगा। तो वो कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे गोडे दुखने लग पड़े हैं, मेरे से बैठा नहीं जाता। तो वो कहती है, जब आपको मैं पहले कहती थी तो आप इस बात को नहीं मानते थे, अब कहता है अब क्या होगा। तो वो कहती है कि अब तो बाबा जी ही जाने। बाबा जी उस सत्संगी को, सेवादार को तीसरा खत लिखते हैं और उसमें कहते हैं कि अब तो तुम उम्र के उस पड़ाव में हो जब पता नहीं कि मौत कब आ जाए, अब तो भजन सिमरन शुरू कर दो। तो ये बातें सुनकर वह और रोने लग पड़ता है और कहता है कि बाबा जी ने ये देखो मुझे पत्र में क्या लिखा है। तो उसकी पत्नी कहती है कि बाबा जी ने बिल्कुल सही लिखा है, आपको भजन सिमरन करना ही होगा, लेकिन आप मेरी बातों को मानते ही नहीं हैं। तो वो कहता है, क्या मानूं तुम्हारी बातों को, तुम तो हमेशा ही मुझे भजन सिमरन करने के लिए कहती हो। तो वो कहती है कि इसमें गलत क्या है, आपको भजन सिमरन करने को कह रही हूँ, कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन आप मेरी इन बातों को मानते ही नहीं हैं। तो वो कहता है कि तेरी इन बातों को मैं क्यों मानूं, अभी मेरे पास समय है। तो वो कहती है कि समय जो है वह बहुत कम है, आपको भजन सिमरन करना ही होगा। तो वो कहता है कि तुम मुझे यही बातें कहती रहती हो, लेकिन
मुझे पता है कि भजन सिमरन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो कहती है कि हाँ, लेकिन आप इस बात को मानते नहीं हैं। तो वो कहता है कि तू बिल्कुल सही कहती है कि मुझे भजन सिमरन करना चाहिए। तो वो कहती है कि अगर कर लेंगे तो यही आपकी अच्छा है। लेकिन वो कहता है कि अब तो मुझसे बैठा भी नहीं जाता। तो वो कहती है कि जब आपको पहले कहा जाता था आप इन बातों को मानते नहीं थे, आप समझते थे कि ये जो है मजाक चल रहा है। और ऐसे ही समय व्यतीत हो गया। उस सत्संगी के मौत का वो जो है नज़दीक आता जा रहा था। उससे बेड से हिला नहीं जा रहा था और वह अपनी पत्नी को कहता है कि मैं अब क्या करूं। तो वो कहता है कि अब क्या करना है, आपको जब पहले समझाया जाता था तो वो आप समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब तो आपको समझना चाहिए कि मैं मौत के कितने नज़दीक हूँ। वो कहता है कि अब मेरी कंडीशन हो गई है, मुझसे बैठा भी नहीं जाता, तो मैं भजन सिमरन कैसे करूँ। तो वो कहती है कि जब इतने समय में आपको कहा गया भजन सिमरन करने के लिए, आपने उस समय नहीं किया, तो अब क्या करेंगे। अब तो अपनी ज़िंदगी के दिनों को उड़ीके। तो वो कहता है कि तू ऐसा क्यों कह रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो वो कहती है कोशिश करनी नहीं है, बाबा जी ने ये भी कहा है कि जब आपसे लेट कर भजन सिमरन कर सकते हैं, जब आप बैठ नहीं सकते तो आप वो कीजिए। तब उसे तो सेवादार उसके पास आता है और कहता है कि बाबा जी ने आपके लिए ये आखिरी पत्र लिखा है। तो वो पत्र को देखकर बड़ा रोता है और कहता है कि मेरे सच्चे पातशाह, आपने मुझे 3 बार चेतावनी भी दी, लेकिन मैं ना समझ पाया और आपने मुझे हर बार भजन सिमरन के लिए कहा, मैं ना कर पाया। मैं इसके लिए बड़ा ही शर्मिंदा हूँ। तब वह दोबारा जब उस पत्र को देखता है और लिखा था कि अब तो तुम्हारी मौत का समय नज़दीक है, तुमसे जो है बैठा भी नहीं जाता, भजन सिमरन कर लो। अगर तुमसे लेट कर भजन सिमरन होता है तो लेट कर लो, क्योंकि अगर तुम लेट कर ही भजन सिमरन कर लोगे तो तुम्हारी संभाल हो जाएगी। जितने दिन जिंदा हो भजन सिमरन ज़रूर करो। और ये पत्र को देखकर बड़ा ही रोता है और कहता है कि मेरे सच्चे पातशाह, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। उस दिन से उसने लेट कर ही भजन सिमरन करना शुरू कर दिया और ऐसे ही वह भजन सिमरन करता रहा। और जब भी कोई उससे मिलने आता वह किसी से बात ना करता, और उसकी पत्नी जब भी उसके पास आती तो वह उससे कहता कि मैंने ज़िंदगी के इतने साल जो है बर्बाद कर दिए हैं, अब मैं भजन सिमरन करूँगा और मुझे भजन सिमरन पर बैठने दो। तो उसकी पत्नी कहती है कि आपने ज़िंदगी के इतने साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन अगर आपको अब इस बात का अंदाज़ा है तो आप भजन सिमरन ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये भजन सिमरन ही आपके काम आएगा और कुछ भी काम नहीं आएगा। तो वह इतना कहते ही रोना शुरू कर देता है और कहता है कि तू तो बिल्कुल ठीक कहती थी, लेकिन मैं इस बात को मान नहीं सका। और उस दिन से लेकर जब तक उसके प्राण न निकले वह भजन सिमरन ही बैठकर लेटकर करता रहा और उसका अंदर का पर्दा खुल गया। जब उसकी पत्नी उसके पास आई तो वह अपनी पत्नी को कहता है कि मुझे बाबा जी का पैगाम आया है, आज मैंने चले जाना है और मेरे अंदर का पर्दा भी खुल गया। तो वो कहती है कि अगर आपको ये पहले एहसास हो जाता तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वह कहता है कि आज मुझे बाबा जी ले जाएंगे, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। सचखंड का बाबा जी
मेरा हाथ पकड़कर लेकर जाएंगे। तो उसकी पत्नी कहती है, अब आपको पता लगा भजन सिमरन की क्या कीमत है। तो वो कहता है, हाँ भजन सिमरन की बड़ी कीमत है, लेकिन हम भजन सिमरन को कर नहीं पाते। तो वो कहती है कि इसीलिए तो बाबा जी कहते हैं कि भजन सिमरन ज़रूरी है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, और उसी समय पर बाबा जी उसे ले गए। तो इसीलिए कहा जाता है भजन सिमरन ज़रूरी है। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।